दोस्तों जरा एक बार सोचिए, एक आदमी है रमेश। इंडिया के एक छोटे से शहर में प्लम्बर का काम करता है। वो रोज सुबह 7 बजे निकलता है, प्लास्टिक की टूल किट लेकर अपनी पुरानी बाइक पर घूमता है। हर जगह हर किसी के घर जाकर पाइपलाइन ठीक करता है, लीक होती हुई टैप ठीक करता है, रिपेयर करता है। 12 घंटे पूरा दिन मेहनत करता है और महीने के आखिर में उसे मिलता है तो सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपया, ज्यादा से ज्यादा 30 हज़ार रुपया। अब वही रमेश अगर कनाडा चला जाए या अब्रॉड में किसी भी देश चला जाए, काम वही करे, प्लम्बर ही बना रहे, तो महीने के 3 से 4 लाख रुपए कमा सकता है। वही काम, वही आदमी, सिर्फ लोकेशन बदली है, सिर्फ जगह बदली है। आखिर क्यों हमारे देश में काम की कोई कदर नहीं है? यह कहानी कुछ और है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में, कुछ नंबर से और कुछ तर्क वितर्क से। आपने सोचा ही होगा, काम वही तो कमाई अलग क्यों? आपने नोटिस किया होगा, इंडिया में लोग कहते हैं पढ़ ले बेटा वरना प्लम्बर बन जाएगा, लेकिन अब्रॉड में लोग कहते हैं प्लम्बर बनने के लिए या मिस्त्री बनने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे। यानी इंडिया में प्लम्बर का काम लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है और अब्रॉड में ये एक प्रोफेशनल ट्रेड है। दोस्तों आपको पता ही होगा, नंबर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। चलिए थोड़ा डेटा देख लेते हैं। इंडिया में एक प्लम्बर 10 से 20 हज़ार महीने के कमाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हज़ार टॉप जाता होगा। बिना सोशल सिक्योरिटी और बिना इंश्योरेंस के कनाडा में प्लम्बर की एवरेज होती है सैलरी 60 हज़ार कैनेडियन डॉलर, यानी कि लगभग 35 से 40 लाख रुपए, वो भी कम से कम। और ये सिर्फ कनाडा का नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, यूएस, सब जगह स्किल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स की बहुत डिमांड होती है। लेकिन सवाल वही उठता है फिर से कि वहाँ डिमांड है तो यहाँ क्यों नहीं? वहाँ इतने पैसे मिलते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं मिलते? एक हमारी इंडियन सोसाइटी का दर्दनाक सच जानना चाहेंगे। दोस्तों बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ये एक माइंडसेट का मसला है। इंडिया में लोग प्रोफेशन को इज्जत नहीं देते और इज्जत से नहीं देखते। लोगों को उनके काम के नाम से जज करते हैं। जैसे कोई इंजीनियर है तो उसे इज्जत दे देंगे, और मीम वर्ड की दुनिया में इंजीनियर की भी इज्जत नहीं है। आईएएस को स्टेटस समझेंगे कि बहुत ही बड़ा रुतबा है इसका। प्लम्बर को ये तो बैक बेंचर था इसलिए प्लम्बर बन गया या इलेक्ट्रीशियन बन गया। अब्रॉड में इज्जत का स्केल काम के हिसाब से नहीं, स्किल के हिसाब से नापा जाता है। दोस्तों आपको जितना हुनर है हाथ में, उतनी ही आपको इज्जत मिल जाएगी, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। क्या आपको लगता है सिस्टम में ही प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ एक और दिक्कत है, चलो मैं बताता हूँ। एजुकेशन सिस्टम सिर्फ डिग्री पे फोकस करता है, स्किल्स पर नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं दी जाती। वोकेशनल ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वीक है। आईटीआई वाले स्टूडेंट्स को सीरियस नहीं लिया जाता, या पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स को भी। स्किल इंडिया जैसी स्कीम शुरू तो हो जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही स्लो है। और जब लोग स्किल्स सीखते भी हैं, उनका काम अंडर वैल्यूड रह जाता है। दोस्तों कभी आपने सोचा है अब्रॉड में इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है? वहाँ क्या अलग है? हर काम प्रोफेशनल है। पहले तो सर्टिफिकेशन और लाइसेंस ज़रूरी है, वर्कर के राइट प्रोटेक्टेड होते हैं। डिमांड हाई है और सप्लाई लो है, मतलब लोगों को काम करने वाले चाहिए और काम करने वाले कम हैं, इसलिए पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है दोस्तों। जिसकी ज़रूरत ज़्यादा, उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, रमेश गलत जगह पैदा हुआ? सोचिए अगर रमेश कनाडा में पैदा हुआ होता तो उसके पास आज गाड़ी होती जो आप नहीं चला रहे, शायद उससे भी बहुत ऊपर होती। हेल्थ इंश्योरेंस होता और सोसाइटी उसे रिस्पेक्ट भी देती। लेकिन भारत में या इंडिया में वही रमेश स्ट्रगल करता है। तो क्या वो गलत जगह पैदा हुआ है? मुझे बताइएगा और मैं भी बताता हूँ। दोस्तों प्रॉब्लम रमेश में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है। जब तक हम हर काम को इज्जत देना नहीं सीखेंगे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल सब मजबूरी का काम ही कहलाएंगे। और तब तक हर रमेश अपने सपनों के लिए, अपने अपनों के लिए इंडिया या भारत छोड़कर अब्रॉड आता रहेगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ, ऐसी ही कहानी के साथ जो सोच बदलने पे हमें मजबूर कर देती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।